नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, महाशिवरात्रि का महापर्व जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, हमारे अंदर और भी उमंग उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की यात्रा करते हुए परमात्मा शिव के जो रहस्य हैं, उनके नाम, कर्तव्य, उनके धाम, इन सब से परिचित होते चल रहे हैं। मित्रों, आइए आज चलते हैं त्रयंबकेश्वर की ओर, जो महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्रयंबक गांव में स्थित है। यहाँ शिवलिंग, 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं मित्रों, जिन्हें त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के रूप में पूजा जाता है, और ये परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्यों के भी परिचायक हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य, और साथ ही महेश जी के द्वारा विनाश का कर्तव्य या कार्य जो परमात्मा करते हैं, उनके परिचायक के रूप में ये है मित्रों। तो आज के इस सबरंग में हम इन्हीं त्रिदेवों की चर्चा करेंगे, त्रयंबकेश्वर की चर्चा करेंगे, और इसके गुढ़ार्थ में उतरते हुए कैसे हम भी अपने जीवन में इसे सार्थक कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं त्रयंबकेश्वर की ओर। परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं के 3 शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार को अपने श्रेष्ठ ज्ञान और राज्यों के माध्यम से शक्तिशाली बनाते हैं, और सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत की स्मृति दिला के हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के रचयिता है, और पिता, शिक्षक एवं सद्गुरु के संबंध से हमारी श्रेष्ठ पालना करते हैं। परमात्मा शिव के इन्हीं महान कर्तव्यों की यादगार के रूप में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किया गया है, जो केवल एक पूजनीय स्थल ही नहीं, बल्कि उनके दिव्य कर्तव्यों की अमर निशानी है। मित्रों, ब्रह्मा जी को रचयिता कहा जाता है, सृष्टि के रचयिता, या फिर सृष्टि की रचना का कार्य परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से किया, ये कहा जाता है। वास्तव में मित्रों, हम सब भी ब्रह्मा हैं, जो अपने जीवन रूपी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। कहा जाता है, परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, वैसे ही हम सब भी अपने संकल्प से अपने जीवन रूपी सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब हम कैसे संकल्पों की रचना कर रहे हैं, ये हमें देखना है, क्योंकि जैसे संकल्प होते हैं वैसा ही जीवन होता है। आज प्रातः हमने क्या संकल्प रचे अपने सारे दिन के लिए, कि आज का मेरा सारा दिन कैसा होगा? क्या हमने रचा, या अपने आप को यूं ही छोड़ दिया कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा? नहीं मित्रों, हम यदि सार्थक संकल्पों की रचना करते हैं अपने दिन के लिए, अपने कल के लिए, अपने पूरे जीवन के लिए, तो उसी के अनुसार हमारा जीवन ढलता चला जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बने, रचयिता बने, और अपने जीवन का निर्माण करें। परमात्मा शिव ब्रह्मा के माध्यम से हम यही सुंदर संदेश देते हैं। तो आए, ब्रह्मा बने और रचना करें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। डायबिटीज में क्या कारण है कि डायबिटीज हमें होती है? अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, एक पेरेंट को है या दोनों पेरेंट्स को है, एक पेरेंट के तो आपके चांसेस कम है डायबिटीज़ होने के, दोनों का तो बहुत अधिक चांस है डायबिटीज़ होने के। नेगेटिव मन, आपकी सोचने की आदत गलत पड़ गई, नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई, आप मन में बहुत संबंधों में बहुत कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी आप कड़वाहट महसूस करते हैं, जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा अधिक करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव और इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, आपके जो अंदर कॉर्टिसोल, आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, वो ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन निकालती है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके लिवर पर असर करता है, और लिवर से ग्लाइकोजन निकाल देता है, ग्लूकोज। नॉर्मली लिवर में 400 ग्राम के आसपास, 300-400 ग्राम ग्लूकोज जमा रहता है, और उससे वो ग्लूकोज निकालने शुरू करता है। उससे शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है, पेनक्रियास से निकलती है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही है, तो आप ध्यान रखें
आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको शुरू से मेडिटेशन करना है। राजयोग मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस फ्री रहने का। स्ट्रेस उसका एक फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, कोपिंग एबिलिटी। तो प्रेशर अंदर क्या है, बाहर के प्रेशर हो सकते हैं, किंतु कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका सिर्फ राजयोग का मेडिटेशन है। तो जितना अधिक आप राजयोग का मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, आप कभी भी तनाव महसूस नहीं करेंगे, आपके संबंध में मिठास आ जाएगी, जिससे कॉर्टिसोल सिक्रीशन कम हो जाएगा और आपका लिवर से जो पेन के इंसुलिन निकलती है वो कम निकलेगी, वो ग्लूकोज कम निकलेगा, तो आपका इंसुलिन लेवल भी कम होगा, आपके इंसुलिन लेवल का थोड़ी इंसुलिन में ज़्यादा शुगर कंट्रोल होगी। तो दोस्तों फिर आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा शिव विष्णु जी के माध्यम से पालना का कर्तव्य करते हैं। जो नूतन सृष्टि रची जाती है, स्वर्ग रचा जाता है परमात्मा के माध्यम से, उसकी पालना का कर्तव्य विष्णु जी के माध्यम से होता है। हम सब भी जिस संकल्प की रचना करते हैं, प्रातःकाल, अमृत वेले, सारे दिन हम उसकी पालना करें। कई बार हम अच्छे संकल्प कर लेते हैं कि आज सारे दिन मैं ये अच्छा कार्य करूँगा, लेकिन दिन में हम उसकी पालना नहीं करते, उसे सस्टेन नहीं करते, उसे फीड नहीं करते, उस पर पानी नहीं देते, उस पर अपनी दृढ़ता का धूप नहीं देते। तो चूँकि हम उसकी पालना नहीं करते, इसीलिए जो संकल्प रूपी बीज हमने बोया है वो फलीभूत ही नहीं होता। यदि बच्चे को जन्म तो दे दिया जाए लेकिन उसकी पालना ना की जाए, उसकी अच्छे से देख रेख ना की जाए, तो क्या उसका संपूर्ण रूप से विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम भी विष्णु बने और जो अच्छे संकल्प के बीज हमने बोए हैं उसकी पालना करें, तभी जीवन हरा भरा होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा और हम जो चाहते हैं वही होगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक है जो भगवान शिव के साथ विष्णु और ब्रह्मा का सम्मान करता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर यानी त्रिमूर्ति का ईश्वर कहलाता है। अब हम आध्यात्मिक सार पर चलते हैं। आत्मा तब पाप करती है जब वह स्वयं को भूल जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो हम नियंत्रण में होते हैं। जब हम देह अभिमानी होते हैं तो हम नियंत्रण खो बैठते हैं और पाप करते हैं। शिव जो निराकार हैं, स्वयं आकर मनुष्य को, आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। इसलिए उनको महाकाल, महाकालेश्वर भी कहा जाता है। शंकर महादेव के भी रचयिता है निराकार परमात्मा, तीनों देवों के रचने वाले हैं। तो महादेव जी और शिव दोनों अलग अलग हो गए, एक रचने वाला, दूसरा उसकी रचना। शिव से निकलने वाली गंगा और कुछ नहीं बल्कि परमात्म ज्ञान का प्रवाह है। इस ज्ञान को समझना और परमात्मा का स्मरण करना ही पापों को धोने की विधि है। और परमात्मा त्रिदेवों के स्वामी है। हमने देखा है कि शंकर, जिसे हम भूलवश शिव कहते हैं, वह पवित्र त्रिमूर्ति में से सिर्फ एक है। उसके मंदिरों में भी नंदीगण दिखाते हैं। ये नंदीगण कोई बैल नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार में बैल बनाया जाता है। परमात्मा उनके तन में अवतरित होते हैं। देखिए, जैसे आत्मा को बोलने के लिए, कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए ना हमें, मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा को भी मनुष्य शरीर में ही आना होता है। परमात्मा शिव त्रिमूर्तियों के द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार का कर्तव्य निभाते हैं। एक बार जब हम शिव और शंकर के अंतर को समझ लेंगे तो हम शंकर की तरह शिव से जुड़ सकेंगे। आइए परमात्म ज्ञान की गहराइयों को समझें और इस शिवरात्रि को और सार्थक तरीके से मनाएं। मित्रों, शंकर जी के माध्यम से परमात्मा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। जो पुरानी सड़ी गली चीज़ें हैं उनका विनाश। सारे दिन में हम भी शंकर अवश्य बना करें। जो विचार
हानिकारक हैं, विध्वंसकारी हैं या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, सड़े गले हैं, निराशा से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, उनका विध्वंस करें शंकर जी बन करके। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही कुछ नकारात्मक विचार आता है, व्यर्थ आता है, हम तुरंत ही लो फील करने लगते हैं, और जो हमने अच्छा विचार किया हुआ होता है कि आज ये करूँगा, उससे हम पीछे हट जाते हैं। इसीलिए शंकर जी बनना बहुत ज़रूरी है अपनी कमियों के ऊपर, कमज़ोरियों के ऊपर, ताकि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। सारे दिन में भी ये कार्य हम अवश्य किया करें मित्रों। सुबह उठते ही ब्रह्मा जी बन जाएं, सारे दिन पालना का कर्तव्य करें, और साथ ही रात को मान लीजिए कोई कार्य नहीं भी हो पाया और वो मेरा मूड ऑफ कर रहा है, मेरे को हीन भावना की ओर ले जा रहा है, उन विचारों का विध्वंस कर दें और पुनः दूसरे दिन ब्रह्मा बन के दिवस की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति कितना सुंदर मंत्र है। हमारी संस्कृति कहती है ओम असतोमा सत्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। ओम शांति 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 ही। शांति के सागर परमात्मा, शांति धाम के निवासी परमात्मा, शांत स्वरूप आत्माओं के पिता परमात्मा से हर मनुष्यात्मा की ये प्रार्थना है कि हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, अंधकार से रोशनी की ओर ले चल, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल। ये तब संभव होगा जब हम परमात्मा के हाथ को पकड़कर आगे चलेंगे। गीता श्रीमत है परमात्मा के, मानो परमात्मा की ये हाथ है। परमात्मा के श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर अगर हम आगे चलते जाएंगे तो मानव जीवन में जो आत्मा की प्रार्थना है, उस प्रार्थना को हम फल स्वरूप होते हुए देख सकेंगे। इसलिए परमात्मा का ये जो हाथ है, श्रीमत, श्रेष्ठ बनने के लिए अद्भुत मत है, गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। लेकिन हमें आदत हो गई है अपने मन की मत को चलाने का या दूसरों के पर मत पर ज्यादा ध्यान देने का। लोग क्या कहेंगे, दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है। किसी की जुबान को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा के बातों को मानते चलेंगे तो परमात्मा जैसे सर्व प्यारे हैं, वैसे हमारा जीवन भी प्यारा और सुखदायी होने में कोई संदेह नहीं है। तो किसका हाथ पकड़ के चलना है? हमें कभी अभिमान का हाथ नहीं पकड़ना है, परमात्मा के श्रीमत का हाथ पकड़ के आगे चलना है। ओम शांति। मित्रों, त्रयंबकेश्वर में बाहर एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें त्रयंबकेश्वर जी को त्रिलोचन भी कहा गया है, 3 नेत्रों वाले। वास्तव में परमात्मा हमें भी तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, जो ज्ञान का नेत्र है। 2 नेत्र तो हमारे पास हैं ही, लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान का, विवेक का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं, जिस नेत्र से हम स्थापना, पालना और विनाश के कर्तव्य को सही सही रीति से कर सकते हैं। तो आए मित्रों, आज हम सभी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर स्वयं के जीवन के लिए बने और अपने तीसरे नेत्र को हमेशा खुला रखते हुए इस श्रेष्ठ कार्य को करते चलें तो सचमुच जीवन महान बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, और परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसे हम भी अपने जीवन को धन्य धन्य बना पाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी के लिए यही मंगल कामना कि आप अपने जीवन में वो प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आज के सुंदर इस गुणार्थ को अपने जीवन में लाते हुए। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के